जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज सप्तमी का दिन। विगत 6 दिन, उसके पहले का एक पूर्व संध्या का दिन, 7 दिन और आज का 8वां दिन। पिछले 8 दिन हो गए हम लोग इस नवरात्रि के संकल्प साधना सूत्र के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ये मेरा विश्वास है कि पिछले 8 दिनों में हम सब ने इस साधना सत्र से कुछ न कुछ तो अपने जीवन में पाया। इसको अगले और 2 दिन 3 दिन हमें निरंतर जारी रखना है, क्योंकि साधना का एक अर्थ ऐसा भी है कि आप जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प के ध्येय तक पहुंचने के लिए प्रयत्नरत रहना। और प्रयत्न जब सांघिक हो जाते हैं, हम लोग 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 100 लोग जब एक जगह हो जाते हैं तो सांघिक साधना जो होती है उसका आनंद अलग होता है। फिर हमने पहले दिन से ही दूसरे दिन का केवल मैंने मिस किया। दूसरे दिन का वीडियो हम लोग किसी कारणवश नहीं डाल सके क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। लेकिन जितने भी लोगों ने यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा इन वीडियोस को देखा, अनेक लोगों के जीवन में बदलाव होने की संभावनाएं बढ़ गई। तो हम सब लोग मिलकर आज के इस सत्र का आरंभ करेंगे। आज के इस सप्तम सूत्र में आज 7वां दिवस माँ की साधना हम लोग कर रहे हैं। आज के इस सूत्र में हम सब लोग मिलकर प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के लिए 3 बार ओंकार के बाद वक्रतुंड महाकाय, गणेश जी का आवाहन, उसके बाद में सर्वमंगल मांगल्ये या देवी सर्वभूतेषु गुरुर्ब्रह्मा, अंत में गुरु को भी आवाहन करेंगे। हम सब लोग मिलकर अपनी अपनी आंखें बंद करते हैं और मन ही मन ईश्वर का ध्यान करते हैं। अपनी अपनी आंखें बंद करें। एक सामान्य सांस लीजिए और धीरे 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 छोड़िए। एक गहरी सांस भरिए, सांस को रोके 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 और धीरे 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 सांस फिर से एक बार गहरी सांस भरिए, रोके रोके और थोड़ा सा रोकने का प्रयास करें और अब धीरे 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 सांस को छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। कीप योर स्पाइन इरेक्ट। गर्दन सीधी, शाव को थोड़ा गर्दन को एडजस्ट कर लें। कंधों को ढीला छोड़ दें। Make yourself comfortable. एक सांस लीजिए
एक सांस लीजिए। फिर से एक सांस लीजिए। आंखें बंद रखें। अपनी आंखें बंद रखें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने कुल देवता को याद करें। आपकी जो भी कुल देवी हैं उस कुल देवी को याद करें, मनी मन उन्हें प्रणाम करें। जो भी आपकी कुल देवी है उन्हें मनी मन प्रणाम करें। कुल देव हैं आपके तो उनको याद करें, उन्हें मनी मन प्रणाम करें। जो भी आपके गुरु हैं उन्हें भी प्रणाम करें। और धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते आज की इस सुंदर सुबह का
स्वागत करें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? यस। ओके, फाइन। कल शाम में जिसने जिसने सेशन मिस किया ना, कल शाम का सेशन बहुत बढ़िया हुआ। कल शाम के सेशन में हमने विशेष ऐसी गुरु पूजा की। जो थे उन्होंने पाया, जो नहीं थे वो आज मिस ना करें, क्योंकि आज से माँ सरस्वती का आवाहन शुरू हो रहा है। आपको याद होगा, पहले 3 दिन हमने माँ शक्ति का आवाहन किया, फिर पिछले 3 दिन हमने माँ लक्ष्मी का आवाहन किया, और आज से अगले 3 दिन तक माँ सरस्वती का आवाहन करेंगे। एक समृद्ध और संपन्न जीवन जीने के लिए माँ शक्ति और माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों के आशीर्वाद की जरूरत है। आज का हमारा नवरात्रि का ये सप्तम दिवस, सप्तम पुष्प हम माँ के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। और आज का ये जो सप्तम पुष्प है, ये है माँ कालरात्रि के नाम। माँ कालरात्रि के जितने, माँ दुर्गा के जितने भी स्वरूप हैं, उन सारे स्वरूपों में सबसे शक्तिशाली स्वरूप अगर कोई है तो माँ कालरात्रि का माना जाता है। और माँ कालरात्रि का ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप व्यापक रूप से माँ देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी, ऐसे कई विनाशकारी रूपों में इसको माना जाता है। विनाशकारी किसके लिए? जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनके लिए। माँ कालरात्रि के कम प्रचलित नाम भी हैं, जैसे धुमोरना देवी नाम से एक नाम है, धुमोरना देवी और रौद्री देवी। ये भी माँ कालरात्रि के कुछ ऐसे नाम हैं जो ज्यादा प्रचलित नहीं है। माँ कालरात्रि का आप स्वरूप देखिए, मेरे पीछे आपको माँ कालरात्रि मिलेंगी। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखिए, देवी अत्यंत भयंकर और विनाशकारी दिखती है, लेकिन वो भयंकर स्वरूप दानवों के लिए, असुरों के लिए, नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए, और इसके साथ ही साथ हमारे भीतर भी बैठे हुई लालच, वासना, जलन, ईर्ष्या, लोगों के प्रति हमारे मन में भी जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को नष्ट करने के लिए माँ कालरात्रि का ये स्वरूप है। तो आज जब भी हम लोग माँ कालरात्रि की साधना करेंगे, माँ कालरात्रि को अपने मन ही मन आवाहन करेंगे, उनके बीज मंत्रों का पठन करेंगे, तो इस बात को याद रखना। वैसे तो मैं ये मानकर चलता हूं कि हम में से, क्योंकि यहाँ जो भी बैठा है सारा साधक है, हम में से हर व्यक्ति साधक है, और पिछले 6 दिनों से हम में से हर व्यक्ति ने साधना में अपने आप को व्यस्त रखा है। वैसे हम में से कई व्यक्तियों के, साधकों के जीवन से नकारात्मकताएं हो सकता है कम होने लगी है या नहीं भी है, लेकिन अगर कोई बची भी है भी, तो आज के इस साधना सत्र में उस नकारात्मक भावना को, चाहे वो शारीरिक स्तर पे है, मानसिक स्तर पे है, आर्थिक स्तर पे है, सामाजिक स्तर पे है, जिस किसी स्तर पे वो भावना है, आध्यात्मिक स्तर पे भी हो सकती है, उस भावना को केवल याद रखना और माता के चरणों में समर्पण कर देना। तो माता के चरणों में आप उसको समर्पित करेंगे तो ये विश्वास रखें कि वो जो भावना है, वो जो नकारात्मकता है, माँ कालरात्रि उसको नष्ट करने की ओर निश्चित अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
माँ कालरात्रि का ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ये दिखने में भले ही भयंकर लगता हो, लेकिन इस स्वरूप को धारण करने का उद्देश्य ही केवल दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश करना ये रहा। लेकिन माँ कालरात्रि भीतर से, हृदय से एक माँ है, और माँ होने के कारण दूसरी माताओं की तरह माँ कालरात्रि भी उतनी ही ममतामयी, उतनी ही आशीर्वाद देने वाली, और केवल छोटी सी साधना से आपके जीवन में अवतरित होने वाली माता है माँ कालरात्रि। कई लोग माँ कालरात्रि के इस स्वरूप को ब्लैक एनर्जी, काली ऊर्जा, ब्लैक मैटर, इस तरह से भी देखते हैं। अगर आपने कोई पिक्चर देखे होंगे, पिक्चर इन द सेंस ऐसे कोई चित्र देखे होंगे जहां पे अंतरिक्ष के वो चित्र बताते हैं, तो आपने देखा होगा अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह दिखाए जाते हैं उनके आसपास सारा काला है, अंतरिक्ष संपूर्ण काला है। और अंतरिक्ष यानी अनंत, तो ये जो ब्लैक एनर्जी है, ये जो ब्लैक मैटर है, ये जो अनंत अंतरिक्ष जो है, ये कालरात्रि को हमारे लिए कालरात्रि की ऊर्जाएं लेकर आता है। जब हम लोग माँ कालरात्रि का ध्यान करते हैं तो ये विश्वास रखें कि माँ कालरात्रि का ध्यान हमारे जीवन में आत्म शांति लेकर आता है। जैसे मैं पहले कह रहा था, माँ कालरात्रि की उपासना से जीवन की नकारात्मक शक्तियां कम होती है, जीवन, साधक और साधक का जीवन सकारात्मक होने लगता है। लेकिन यहाँ पे दो चीजों का हमें ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात तो ये है कि हमें हमारे जीवन में यम, नियम और संयम का पालन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मन, वचन और काया से, मन से, वचन से और काया से, इन तीन चीजों से हमें पवित्रता रखनी पड़ेगी। माँ कालरात्रि देवी शुभांकारी देवी, इनके साधना से, इनकी उपासना से जीवन में शुभ गुण इतने आते हैं कि जिनकी आप गणना नहीं कर सकते। हमें निरंतर माँ कालरात्रि का स्मरण, ध्यान, पूजा आदि करते रहना चाहिए। आपने ये अनुभव किया, पहले दिन से हमने जब साधना शुरू की तो साधना सत्र में आपने ये अनुभव किया होगा कि साधना सत्र में हमारी जो ऊर्जा थी कहाँ से शुरू हुई। हमारी साधना जो है वो मूलाधार चक्र से शुरू हुई। सबसे पहले हमने मूलाधार चक्र में साधना की, मूलाधार चक्र में फिर आए हम स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से कल हमने साधना की आज्ञा चक्र। माँ कालरात्रि की जब हम लोग साधना करते हैं तो हमारा ध्यान हमारे सहस्त्रार चक्र पे होता है, और जब हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारे साधना का केंद्र बिंदु जब सहस्त्रार चक्र होता है तो हमारे लिए ब्रह्मांड की शक्तियों के द्वार, ब्रह्मांड की शक्तियों की सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं। कई लोगों को ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती है, कई लोगों को ऐसे ऐसे शक्तियां प्राप्त होती है, कई लोगों को माँ कालरात्रि का ऐसे ऐसे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं कि वो केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी फर्क कर सकते हैं। माँ कालरात्रि का ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप को लेके विविध मान्यताएं हैं। माँ कालरात्रि की स्वरूप को आप देखो, माँ कालरात्रि का वाहन देखो। कल तक माँ के जितने भी स्वरूप थे, हर स्वरूप का वाहन क्या था? सिंह हुआ करता। और आज के माँ के, कालरात्रि माँ का वाहन देखिए, गर्दभराज वाहन है।
यानी सामान्य से सामान्य, जिसे हम संसार में सबसे दुर्लक्षित प्राणी समझते हैं, उसको माँ ने अपना वाहन बनाकर ये जतला दिया कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु त्यज्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि आपके पास अगर के कोई बंद घड़ी है, तो वो बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। मान लो वो दोपहर में 11 बजे बंद, मान लो वो 11 बजे बंद पड़ी है, तो सुबह के 11 बजे और रात के 11 बजे 2 बार तो भी वो कम से कम सही समय बताएगी। इस वजह से इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो हमें कुछ नहीं दी। सकारात्मकता हमारे दृष्टि में होती है। काल रात्रि का आज का ये पर्व, नवरात्र का सप्तम दिन मनाने के लिए फिर से रंगों को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई लोग गहरे नीले रंग की बात करते हैं, कोई लोग हरे रंग को सजेस्ट करते हैं। कुछ मान्यताएं ऐसे भी हैं कि माँ कालरात्रि रक्त प्राशन करती हैं, तो उनको गुलाबी रंग, लाल रंग भी पसंद है। तो गुलाबी रंग आपके पास है तो गुलाबी रंग के वस्त्रों का आज जरूर प्रयोग करें। गुलाबी रंग, लाल रंग, हरा भी चलेगा, नीला भी चलेगा, जो भी आपके पास है उसको धारण करें। और नहीं भी तो कोई चिंता की बात नहीं। जब भी अगली बार हम लोग नवरात्रि सेलिब्रेशन करेंगे, मुझे विश्वास है आप इस बार के अनुभव के बाद हर दिन उस रंग के वस्त्रों के तैयारी के साथ, उस रंग के पुष्पों के तैयारी के साथ माता के चरणों में अर्पण करने के लिए इधर बैठेंगे। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र क्या है? माँ कालरात्रि का बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः। क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः। क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः। मैं यहां से आप सबको अपना माइक अनम्यूट करने की एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। अपने अपने माइक को अनम्यूट करें। पहले पांच बार इधर से मैं बोलूंगा, मेरे पीछे आप बोलेंगे, फिर 5 बार हम सब लोग मिलके बोलेंगे। उसके बाद इधर से एक ऑडियो प्ले किया जाएगा, उस ऑडियो के साथ में रहेंगे। ठीक है? अपने अपने माइक ऑन कर लें, जो भी माइक ऑन करना चाहता है। अपनी आंखें बंद रखें। मेरे पीछे पीछे दोहराएं। क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः। 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 अब हम सब लोग मिलके एक साथ बोलेंगे। क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः। 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 क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः।
अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं और इस बीज मंत्र को अपने सहस्त्रार चक्र पे ध्यान रखें। सहस्त्रार चक्र यानी सिर की चोटी पर जो चक्र होता है, संपूर्ण ध्यान सहस्त्रार चक्र पे और इस बीज मंत्र का मनन करें। कालिकायै नमः। क्लीं ऐं श्रीं 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 कालिकायै नमः। आप उच्चारण ना करें, आप केवल मनन क्लीं करें। श्रीं कालिकायै नमः। क्लीं ऐं 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 श्रीं कालिकायै नमः। आंखें बंदी रखें क्लीं ऐं श्रीं और संपूर्ण ध्यान सहस्त्रार जिसके चोटी यहीं से हमारे लिए ब्रह्मांड की शक्तियों की, ब्रह्मांड के आशीर्वाद के द्वार खुलते हैं। आपको याद होगा जिस दिन हमने पहले दिन नवरात्रि का ये उत्सव, ये साधना सत्र शुरू किया था, उस दिन हमने ये मन ही मन संकल्प लिया था। मन ही मन हमने ये संकल्प लिया था कि अगले 9 दिन हम सत्कर्म, सद्विचार, सत्कार्य और सद्गुणों से, सत प्रवृत्ति से बिताएंगे। आओ हम सब लोग मिलके पुनः एक बार ये संकल्प करते हैं कि आज सप्तम दिन, कल अष्टमी, फिर नवमी, ये तीनों दिन हम अपने जीवन में सत्कर्म करेंगे, सद्विचारों से रहेंगे, सत्कार्य करेंगे, सद्गुणों से और सत प्रवृत्ति से। केवल हम नहीं, हमारे आसपास के जीवन को भी, आसपास के लोगों को भी समृद्ध करेंगे। अपना संपूर्ण ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पे रखें। जिस तरह हम लोग रोज दिन भर काम करते हैं, रात तक थक जाते हैं, फिर रात में हम लोग सोते हैं, सोकर सुबह उठते हैं। जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हम अपने आप को नए उत्साह के साथ पाते हैं, हमारा मन शांत होता है। मनी मन विचार करें, जब आप अपनी आंखें बंद कर कर सोते हैं तो आप माँ काल रात्रि के गोद में सर रख के ही तो सोते हैं। आंखें जब बंद हो जाती है तो आंखों के सामने केवल काला अंधेरा रहता है। ये काला अंधेरा अंतरिक्ष को आपके सामने प्रस्तुत करता है। रात में सोकर जब हम लोग सुबह उठते हैं तो नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ उठते हैं।
ठीक इसी तरह माँ कालरात्रि भी काले अंधेरे से काली है। मात्र ये ध्यान रखें, ये जान लें कि जब जब आपके जीवन में, जब जब हमारे जीवन में संकट आता है, तब केवल और केवल माँ कालरात्रि ही हमें उस संकट से उभारने के लिए, उस संकट से बाहर निकालने के लिए आशीर्वाद स्वरूप हमारे जीवन में माँ कालरात्रि ही प्रकट होती है। माँ कालरात्रि का ये योद्धा स्वरूप है। उनके रूप और भयंकर हंसी के विपरीत वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा और पोषण करती है, उन्हें शाश्वत शांति और समृद्ध जीवन की शुभकामना देती है। जो लोग तांत्रिक साधना करते हैं उनके लिए आज का दिन, 7वां दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम सामान्य साधक हैं, हम माँ के बेटे हैं, हम माँ की संतान हैं। इसलिए माँ कालरात्रि को आशीर्वाद के लिए अपने मन में आवाहन करें, संपूर्ण ध्यान सहस्त्रार चक्र पे रखें। वेणी जपा कर्णपूरा नाटरास्तिका लंबोष्टी कर्णिका वामपादोलसल्लोह कंटकभूषणा वर्धनमूर्ध्वध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी कालरात्रिर्भयङ्करी। कुछ क्षण एकांत के आपको दिए जा रहे हैं। आपके मन में अगर कोई नकारात्मकता है तो उसे, उस नकारात्मकता को माँ के चरणों में समर्पित कर दें। जो भी आपके मन में नकारात्मकता है उसको माँ के चरणों में समर्पित कर दें। माँ से ये आवाहन करें कि वो उस नकारात्मकता को अपने चरणों में स्थान दे। ये अनुभव करें कि वो नकारात्मकता आपके जीवन से धीरे 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 दूर जाए। आपको अगर कोई शारीरिक व्याधि है, मानसिक व्याधि है, आर्थिक व्याधि है, जो भी व्याधि आपके जीवन में है उसको माँ के चरणों में समर्पित कर दें। मन ही मन माँ को ये आवाहन करें कि माँ, अब इस व्याधि को, इस त्रासदी को मैं नहीं संभाल सकता, कि आपके चरणों में मैं अर्पण कर रहा हूँ, इसको समर्पण कर रहा हूँ, इसको अपने साथ लेकर जाओ माँ और मुझे इससे मुक्ति। माँ अपने साथ आपके जीवन की समस्याओं को लेकर जाती हुई, माँ अपने साथ आपके जीवन की त्रासदियों को, समस्याओं को, विपदाओं को, मुश्किलों को हरती हुई धीरे से वातावरण के प्रति सजग हो जाए, अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए। दोनों हाथों का दर्शन करें। धीरे से उंगलियों को अपने आंखों की पलकों के ऊपर से घुमाएं। मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे 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 अपनी आंखें खोलें। आप चाहो तो अपने वीडियो और माइक ऑन कर सकते हैं।
माँ कालरात्रि आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। माँ कालरात्रि आपके जीवन की सारी समस्याओं को हर ले। माँ काली आपके जीवन के सारी विपदाओं को हर ले। माँ काली आपके जीवन के सारे दुखों को हर के आपके जीवन में सुख प्रदान करे, सुखों का वर्षाव करे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस भाव के साथ, इस समर्पण के साथ, इस विनती के साथ मैं आज के इस सत्र का समापन करता हूँ। हम सब लोग एक साथ मिलके असतो मा सद्गमय असतो मा असतो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा संगमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। जय माता। शाम के सत्र को जरूर कीजिएगा। आज सरस्वती की साधना है। आज शाम के सत्र में हम लोग वेंकटेश स्तोत्र लेंगे, फिर महालक्ष्मी अष्टक बोलेंगे और उसके तत्पश्चात सरस्वती का स्तवन भी बोलेंगे। तो आज शाम के सत्र में मैं आप सबकी उपस्थिति की प्रार्थना करता हूँ। मिलते हैं शाम के सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी। जय माता। जय माता।